Good MC everybody. Hello, good MC everyone. मेरा नाम प्रज्वला विकास ननावरे। हम हस्बैंड वाइफ ये बिजनेस पिछले 4.5 साल से कर रहे हैं और अभी आने वाले फरवरी महीने में 5 साल पूरे होने को आ गए। तो ये 5 साल में जो अचीवमेंट है इसके बारे में आज मैं थोड़ा सा बात करने वाली हूँ कि अचीवमेंट हमने कैसे किया, क्या क्या उसके लिए करना पड़ा। ठीक है, तो हमारी शुरुआत ऐसे फरवरी 2016 में हमने की और शुरू में तो हमारा बिजनेस था प्रिंटिंग प्रेस का और मेरे हस्बैंड 2001 से प्रिंटिंग प्रेस चला रहे। शादी के बाद मैं भी पूरा उनको हेल्प कर रही थी कि पूरा जो प्रिंटिंग का काम है उसका डीटीपी वगैरह ये सब करना। तो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, हमारे प्रिंटिंग प्रेस में एक मैडम आए थे अपना तुलसी के पैम्पलेट वगैरह प्रिंट करने के लिए। तो उस टाइम मुझे भी सर्दी खांसी जैसी बीमारी थी, एलर्जिक थी, रोज का ये तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने भी पढ़ी, उनको पूछा कि मुझे कुछ इसमें से फायदा हो सकता है क्या ये तुलसी पीने से। तो उन्होंने बोला कि आप पी के देख सकते हैं, इसके लिए आपको एक डिस्काउंट कार्ड भी मैं दे सकती हूँ। तो उनके पास से हमने एक कार्ड लिया। फिर जैसे तुलसी स्टार्ट किया तो हमें बहुत सारा अच्छे-अच्छे रिजल्ट आने लगे। फिर उन्होंने धीरे-धीरे हमें आगे की इन्फॉर्मेशन देना भी स्टार्ट किया। तो ये बिज़नेस है, ये बाद में तो मालूम पड़ा। पहले कुछ भी ये मालूम नहीं था कि ये बिज़नेस है या मार्केटिंग है, कुछ भी मालूम नहीं था। फिर उन्होंने ऐसे हमें बोला कि आप एक शॉप भी खुलवा सकती है ताकि अ, हमें भी ये प्रोडक्ट सब ज़रूरी है, लेकिन बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ता है प्रोडक्ट्स खरीदी करने के लिए। तो आप अपनी प्रिंटिंग प्रेस में अगर ये प्रोडक्ट रखेंगी, तो हमें भी ये नज़दीक हो जाएगा। ठीक है, हमने भी शुरू किया, फिर प्रोडक्ट सामने जैसे आ गए तो यूज़ बढ़ गया, क्योंकि सामने रहेंगे तो हम पूरा 100% यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा स्टार्ट हो गया। क्योंकि बाहर से तो 1, 2, 3, 4 चीज़ें हम लेके आए थे। लेकिन जैसे आउटलेट शुरू हुआ, तो धीरे-धीरे करके सभी प्रोडक्ट्स हमारी डेली यूज़ में आ गए। तो रिज़ल्ट इतने अच्छे मिल रहे थे, प्रोडक्ट्स इतने अच्छे लग रहे थे कि हम एक-एक किसी सामने वाले को भी ये बताना स्टार्ट किया, तो बिज़नेस अपने आप स्टार्ट हो गया। फिर इसमें हमें बहुत सारी हेल्प की हमारे अपलाइन हैं, जिन्होंने हमें जॉइन किया, वो स्नेहा जाधव मैडम है। तो उन्होंने हमें पहले मिलवाया डॉक्टर राजभर सर से। उनसे मुलाकात होने पर उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी दी, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दिया। फिर बाद में प्रेम सर आ गए, प्रेम कुमार सर हमारे उनसे अपलाइन है उनके बड़े। तो उन्होंने भी हमें बहुत सारी ट्रेनिंग दी, कैसे जॉइनिंग करना है, सामने वाले को प्लान क्या देना है। प्लान बहुत सारा उन्होंने 1 टू 1 प्लान का नॉलेज दिया कि कैसे 1 टू 1 प्लान देना है। फिर हमारे ग्रेट अपलाइन है संदीप शर्मा सर और लता मैम। इन्होंने हमें लीडरशिप का बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। मतलब जैसे बिज़नेस स्टार्ट होता है तो ठीक है, इंडिविजुअली हम लोग कर लेते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद आपको ज़रूरी है कि ये सब बिज़नेस सँभालने के लिए आपके पास बहुत अच्छी सी लीडरशिप होनी चाहिए। तो वो लीडरशिप हमें पूरी की पूरी सिखाई है संदीप सर और लता मैम ने। हम लोग स्टेज पे नहीं खड़ा रह सकते थे कि नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें इतना अच्छे से ट्रेनिंग दिया, जो भी सेशन आते थे तो थोड़ा-थोड़ा हमें वो चांस देते थे कि आप भी स्टेज पे आओ, थोड़ा-सा डेमो कर सकती है। फिर कभी प्रेयर के लिए आगे बुलाया। तो इसमें से हुआ क्या कि जैसे-जैसे एक-एक धीरे-धीरे हमें आगे आने की आदत हो गई, हैबिट बन गई। बहुत हम 2 वर्ड्स भी बोलते थे तो वो बहुत हमारी तारीफ करते थे कि बहुत आप अच्छे से बात करते हैं, आप ये कर सकते हैं। ये जो मोटिवेशन है, ये पूरा हर सेमिनार में वो हमें देते गए कि कैसे आपको अच्छे से आप वो बात कर रहे हैं, थोड़ा ये और बढ़ाइए, इसका प्रोडक्ट्स के बारे में कितना बात करना है, प्लान के ऊपर कितना बात करना है। ये सब शेड्यूल उन्होंने अच्छे से बना के दिया और तब जाके हमारा एक-एक इंडिविजुअली सेमिनार फिर से शुरू हो गया। तो स्टार्ट करने के बाद हमने 10, 20, 25 कभी हो गए मालूम नहीं, जैसे सुपरस्टार बन गए। तो उसके आगे के हर एक लेवल को हमने हार्डली एक लेवल मिलने के बाद 2-3 महीने के बाद हमेशा दूसरा लेवल, ऐसा अचीवमेंट स्टेप वाइज़ आगे-आगे गया। फिर 2018 में
चेयरमैन का लेवल मिल गया। 30 जुलाई 2018 को हमने चेयरमैन अचीव किया। उसके बाद 15 अगस्त को अच्छे से सेलिब्रेशन हो गया। तो ये सेलिब्रेशन से लेके बहुत मतलब बिजनेस में इतना चेंज आ गया, क्योंकि हमारी कंपनी जो आरएस के प्रोग्राम रखती थी, तो वो प्रोग्राम में इतना अच्छा सबको ये सब सेलिब्रेशन देखने को मिल गया। जो हमारे रिलेटिव थे, जो हमारे नेबर्स थे, ये सब वो सेलिब्रेशन अटेंड करने के बाद उनको पता चला कि ये लोग एक्चुअल में क्या हासिल कर रहे हैं, ये समाज में इनकी क्या इज्जत है, क्या मान सम्मान है। मतलब आईएमसी में आने के बाद पैसा, शुरू में ऐसा लगता है कि पैसे के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। हम काम करते हैं अपना नाम कमाने के लिए, अपना पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, और वो अपने आप हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मिल गई। इसलिए मैं पूरे दिल से धन्यवाद मानना चाहती हूँ हमारे कंपनी के ओनर डॉक्टर अशोक भाटिया सर, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि शायद अगर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो हम लोग कभी भी आगे प्रोग्रेस में नहीं आती या कुछ सीख नहीं पाते। आज पैसा तो मिल रहा है, लेकिन हेल्थ के बारे में इतना सारा नॉलेज हम बाहर की दुनिया में नहीं देख सकते। तो ये बहुत मतलब अलग लाइफ चेंज हो गई है, और ये सबको हम मौका दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि खुद ही कर रहे हैं। तो ये रोज का हम हेल्थ बांट रहे हैं, वेल्थ बांट रहे हैं। तो ये अच्छे मौका देने के लिए मैं तहे दिल से दोनों हमारे सत्यन सर और अशोक भाटिया सर दोनों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद मानना चाहती हूँ, क्योंकि ये दुनिया में ऐसा काम करने का मौका मिलना भी सिर्फ भाग्य का नहीं, ये सौभाग्य का काम है। तो जिसका सौभाग्य इतना अच्छा है, वही सिर्फ आईएमसी में आ सकता है, काम कर सकता है और अचीवमेंट भी ले सकता है। तो ये अचीवमेंट के लिए बाद में लीडरशिप लेने के बाद आपको 35% के आगे क्या करना पड़ेगा? होम मीटिंग। तो वो होम मीटिंग हम लोगों ने खुद से स्टार्ट की, क्योंकि अपलाइन ने तब तक हमें अच्छे से हेल्प किया था, नॉलेज दिया था। लेकिन बाद में अगर आपको डेली मीटिंग करना है तो खुद खड़ा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 35% तक तो कोई भी जा सकता है, हर कोई जा सकता है। लेकिन आगे के जो भी लेवल है, वो लेवल अचीव करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, सेल्फ लर्निंग भी ज़रूरी है, सेल्फ लीडरशिप भी ज़रूरी है। और वो सब सीखते-सीखते ही आप, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आपको अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शुरू में हमने भी जो मीटिंग्स लिए थे, तो थोड़ा रुक-रुक के बात कर रहे थे, लेकिन सर हमेशा हमें बोलते थे कि पहले दिन कभी कोई अच्छा काम करना नहीं सीखता है। आपने भी कभी रोटी बेलना, लेडीज़ थे इसलिए मुझे बोलते थे कि आपने भी पहले दिन रोटी बेलना सीखा क्या? बिल्कुल नहीं ना, तो टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन तो आपकी रोटी अच्छी बन गई। तो इधर भी आप समझ लीजिए, आप जैसे मीटिंग लेना स्टार्ट करेगी, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। और वही हम इस साल में हम हस्बैंड वाइफ वही देख रहे हैं कि जैसे-जैसे हमारा मीटिंग का दौर बढ़ते जा रहा है, वैसे-वैसे पिन ब्रेक होते जा रहे हैं। तो मीटिंग का मतलब है कि आपको जितने लोगों को एजुकेट करना आ सकता है, उतने लोगों तक आपको पहुँचना है और एजुकेशन देना है। मीटिंग मतलब आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, जो हमारा सिंपल सा प्लान है, हेल्थ और वेल्थ, वो बस अपने सीधी-सादी लैंग्वेज में हम लोगों को, सामने वाले को बताने को आना चाहिए। ज़्यादा आप क्रिटिकल बताएँगे तो भी समझ में नहीं आता है। तो बस सिंपल वे से अगर हम समझाते हैं तो बहुत अच्छे लीडर्स हमें मिल रहे हैं। बहुत लोगों को हमारी ओर से रिजल्ट आ रहा है, तो रोज का मोटिवेशन अपने आप क्रिएट हो रहा है। किसी को अच्छा लगता है, वो अगर बोलता है कि आपकी ये दवाई से हमें बहुत अच्छा लगा, समझो हमें इतना एनर्जी मिलता है कि पूरा हमारा बिज़नेस का जो आगे की ग्रोथ है, वो ये मोटिवेशन में है। तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट भी हमें लोगों को देना है, बेस्ट तो प्रोडक्ट ही है, और हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि रिजल्ट तो आता है, लेकिन बस बताने का तरीका हमें खुद ढूँढना है कि सामने वाले को कितना कॉन्फिडेंसली आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट आएगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। बस आपको उनका भी रहन-सहन वो सब पूछ के अगर हम दवाई देते हैं तो 100% उनका भी फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि लोगों को सिर्फ दवाई से रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है हमारे बताने से कि आप उनको रहने-खाने में जो बदलाव लाने को बोलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि उनकी हिस्ट्री पूछना। जो भी उनको मरीज़ है तो हिस्ट्री पूछना चाहिए। तो ये सब मरीज़ के बारे में हो गए, लेकिन
अभी हम क्या बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में सबको हमें मालूम पड़ गया कि दवाई वगैरह ये सब मरीज ढूँढने का तो बिज़नेस है ही नहीं है। डेली के नीड्स अगर हम डेली यूज़ के प्रोडक्ट एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, उन पे अगर फ़ोकस करते हैं, तो भी ये बिज़नेस बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं, कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तो चीज़ें हमें डेली लगने वाली है। अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा, इस बीमारी तो नहीं लेकिन डेली की जो चीज़ें हैं जैसे तेल, साबुन, शैम्पू ये तो रोज़ लगने वाली चीज़ें थी और जो लॉकडाउन होने पर भी सबका काम इनकम बंद होने के बावजूद सब लोग ये यूज़ कर रहे थे क्योंकि ये यूज़ करना ज़रूरी था। तो अभी फ़ोकस हम लोगों ने वही बिज़नेस पे किया है कि डेली के प्रोडक्ट्स यूज़ करो। क्योंकि अगर हम सिर्फ़ हेल्थ के प्रोडक्ट में बात करने जाते हैं, तो सब मरीज़ खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि रिज़ल्ट कभी आएगा? फिर ये कितने दिन यूज़ करना पड़ेगा? जैसे कि हम डॉक्टर बन गए और ये अपने पास इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गए। तो ये काम बिल्कुल नहीं है। ये सबने अपने-अपने तरफ से हेल्दी रहने के लिए खाने-पीने की चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं खुद भी बदलाव कर रही हूँ और हमारे सारे टीम्स को भी बता रही हूँ कि आप ये काम मत करो कि डॉक्टर बन के आपको कोर्स देके ये सब नहीं करना है। आपको डेली के प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करना है। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जब से ये प्लान में बदलाव आ गया कि डेली प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस हो गया ना, तभी से ये बिज़नेस और ईज़ी तरीके से होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि बार-बार वो किसी का कॉल आने से, ये कैसे लूँ, वो कैसे लूँ, इससे तो छुटकारा मिल गया और बाकी हमारा बिज़नेस तो जो है कांसेप्ट कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में बस आना है। तो ये मैंने बताना स्टार्ट किया है। तो मैं मेरे सुनने वाले सभी फ्रेंड्स को यही कहूँगी कि आप भी डेली यूज़ की चीज़ों पर ही फ़ोकस कीजिए क्योंकि वो रोज़ का लगने वाली चीज़ें हैं और रोज़ हमारा बिज़नेस उससे बढ़ने वाला है। भला छोटा-छोटा है लेकिन डेली चलने वाला काम है। तो ये अगर हम कर रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस नो डाउट बिना रुके बिल्कुल पहुँचने वाला है, अपना डेस्टिनेशन पाने वाला है। तो इसी तरीके से काम करना है और ऐसा नहीं कि हमें मीटिंग वगैरह कभी लेना है, महीने में कभी-कभी पूछ लेते हैं सामने वाले कि कितना मीटिंग? जितना आप चाहो उतना मीटिंग आप लगा सकते हैं। दिन में 1, 2, 3, 4 भी मीटिंग हमारी यहाँ अभी चालू है। हर कोई ले सकता है और मीटिंग का मतलब सिर्फ सामने वाले को हमें ये कांसेप्ट समझाना है कि जो हम कर रहे हैं, बस उसी को उनको बताना है कि आप भी ये कर सकते हैं और ये करना है। तो इस तरीके से बिज़नेस में बहुत अभी प्रोग्रेस भी बढ़ रहा है। लोगों का दौर भी अभी आईएमसी की तरफ खींच रहा है कि ये सबको अभी इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी बन गए। तो अभी पहले तो 4 साल पहले हम देख रहे थे कि इम्यूनिटी का मतलब भी लोगों को आधे से ज़्यादा मालूम नहीं था। तो उनको वो ज़रूरी चीज़ नहीं लगती थी। लेकिन अभी जो कोरोना की परिस्थिति में सबको मालूम हो गया कि इम्यूनिटी क्या होती है और वो कितनी ज़रूरी है। तो लोग पहले बोलते थे कि हमें ये सब सुनने के लिए टाइम नहीं है। हमें जॉब पे जाते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, लेकिन आज ये कंडीशन नहीं है। आज वो टाइम निकाल के बोलते हैं कि जो भी है आपके पास इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो सब हमें नॉलेज दीजिए और इतना अच्छे से मतलब ये बिज़नेस अभी 4 गुना ज़्यादा बढ़ाने के लिए ही काम आ रहा है। तो बहुत अच्छा मैं कंपनी का इतना धन्यवाद मानती हूँ कि ये कंपनी का विज़न बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है क्योंकि जो आज लोग मार्केट में उतर रहे, ये कोरोना आने के बाद इम्यूनिटी प्रोडक्ट बिल्ड करने के पीछे लगे। तो हमारी कंपनी का ये विज़न इतना अच्छा है कि वो 14 साल से वही प्रोडक्ट बना रही है और वही प्रोडक्ट्स लोगों को समझा रही है। तो अभी ये हमें एक अच्छा मौका है सभी को कि जो रेप्यूटेड कंपनी के प्रोडक्ट है वो हमारे हाथ में है। तो बिज़नेस हमारा सिर्फ चलना ही नहीं चाहिए, तो भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, जितना चाहो आप इसमें काम कर सकते हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट का बिज़नेस है। तो मैं तो इसमें बहुत, बहुत, बहुत एन्जॉय करती हूँ। थोड़ा इधर-उधर रोज़ का रनिंग होता है, लेकिन उसमें लोगों से मिलने को जो बहुत मज़ा आता है। मिलने के बाद उनके और हमारे जो डिस्कशन होते हैं तो बहुत सारे नए-नए बातों के बारे में मालूम पड़ता है और उनको सिखाने से, उनको उनके प्रॉब्लम से बाहर लाने में मदद करने में जो मज़ा आता है, वो अदर किसी काम में शायद नहीं मिलता। क्योंकि बाकी काम हम सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। लेकिन इसमें पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, इसमें बाकी चीज़ें इतनी सारी मिलती है, इतना नॉलेज मिलता है, जीवन का सच्चा क्या मीनिंग है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ही मालूम पड़ा। कि जीवन क्या होता है?
तो ये लाइफ चेंजिंग जो सर हमारे बोलते थे संदीप सर कि लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, तो इसका सही मतलब उस टाइम नहीं मालूम पड़ रहा था कि लाइफ चेंज होगी मतलब क्या होगा। लेकिन आज ये बहुत अच्छे से मालूम पड़ा है कि हमारी लाइफ में बहुत ही बदलाव आ गया है। हेल्थ इश्यू एक भी नहीं है, सबसे बड़ा बदलाव। और हेल्थ इश्यू तो छोड़ दीजिए, सभी लोग हमारी तरफ एक हेल्थ कंसल्टेंट के जैसे जो देखते हैं। हर कोई अपना प्रॉब्लम बताता है और सॉल्यूशन के लिए डिमांड करता है। तो इतना अच्छा लगता है और वो सॉल्यूशन हम दे भी सकते हैं। चाहे वो हेल्थ के लिए हो, इकोनॉमिकली हो, हर कोई फील्ड में हमें कुछ ना कुछ देने के लिए अपने पास है। तो देने वाला तो बहुत बड़ा होता है। तो ये बड़ा बनने का ही बिज़नेस है और वो सिर्फ़ पैसे से नहीं, तो ऑल अपना नॉलेज बढ़ा के हमें इधर बड़ा बनने का मौका मिलता है। तो ये सब जो भी आईएमसी कर रहे हैं, आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, बस इतना ही करना है कि जितना आप लर्निंग मोड में रहेंगे, उतना आप खुद को प्रोग्रेस में ला सकते हैं। खुद के सेल्फ मोटिवेशन में ही सबका आपका काम है। तो यहाँ किसी और के मोटिवेशन से ज़्यादा खुद का मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तभी मिलेगा जब आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो नॉलेज बढ़ने के लिए हमें बस रोज का सीखना है, सिखाना है। आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा और सिखाएँगे तो और भी अच्छा क्योंकि सिखाने से हम और अपने जो भी सीखे हैं, वो और अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो इधर आपको पैसा कमाने का नहीं है, तो सीखना और सिखाना है, पैसा अपने आप आएगा। तो जो भी आईएमसी कर रहे हैं बस पैसा कमाने के लिए मत कीजिए या ये मत देखिए कि पैसा हर महीना कितना आता है। ये देखिए कि आप हर महीना कितना खुद को चेंज कर सकते हैं। आप खुद में कितने बदलाव ला सकते हैं, आईएमसी का कितना नॉलेज ले सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कितना नॉलेज ले सकते हैं, आप प्लान को कितना समझ रहे हैं। तो आपका ये लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर प्लान 6 महीना नहीं देखोगे तो आपका एक भी पिन ब्रेक नहीं होगा क्योंकि जो प्लान समझेगा, वही सिस्टम को समझेगा और काम तो हम करेंगे, रोज का करेंगे, लेकिन अगर सिस्टम से करेंगे, तो उसका अचीवमेंट और जल्दी हो जाएगा। तो ये अपना जो प्लान है बहुत ही बढ़िया है। बस उसको सामने रख के आपको अगर लोगों को आप ये स्ट्रक्चर लगाएँगे, तो इनकम भी दूर की चीज़ नहीं है। बहुत जल्दी आपको इनकम मिलेगा और हम लोगों ने तो प्लान जब बड़ा था तभी से काम शुरू किया है। आप लोगों को ये अभी बहुत ईज़ी हुआ है कि ये प्लान 1 अप्रैल से लेके बहुत ही अच्छा उसमें चेंजेस हो चुके हैं। तो इसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छे से मिलेगा जो हम लोगों ने 2 या ढाई साल में कमाया, बस आप लोगों के लिए 1 साल भी काफ़ी है। काफ़ी मतलब 6 महीना भी आपके लिए काफ़ी है। तो आप ये काम खुद के लिए कीजिए, ना तो अपलाइन के लिए, ना तो डाउनलाइन के लिए। क्योंकि इसमें अभी हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये किसी का बिज़नेस नहीं है, सिर्फ़ खुद का बिज़नेस है। ऐसे समझ के जो काम करेंगे ना, वही इसमें सक्सेसफुल बनते। कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मौका हर एक को एक जैसा ही मिला है। ऐसा नहीं कि अपलाइन को कुछ अलग फैसिलिटीज़ थी और अभी आने वालों को कुछ अलग फैसिलिटीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मौका अगर सबको सेम मिला है, तो काम भी सबको एक जैसा ही करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप लीडर बन सकते हैं या फिर ये अचीवमेंट वगैरह ये सब सीखने के बाद मिलने वाले पिन से। तो आपको सीखना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सीखने से हमें जो मिल रहा है, वो हमारी लाइफ चेंज कर रहा है। देखने का नज़रिया, विज़न ये सब कुछ बदलना चाहिए। तो इसके लिए मीटिंग बहुत डेली का मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ़ ऑफ़लाइन मीटिंग लेगी और हम बैठे रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। जैसे बच्चे चलना सीखते हैं, तो पहले गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर पहले 1-2 कदम चलेंगे, फिर 4 कदम चलेंगे, लेकिन सीखेंगे। सेम यहाँ पे भी रूल है। पहले दिन मालूम है आपका मीटिंग अच्छे से नहीं होगा, कुछ गलतियाँ हो सकती है, लेकिन सामने वाले तो भी तो कहाँ पढ़े-लिखे रहते हैं। उनको भी तो ये सब ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ये उनके लिए सब नया है। तो 2-4 चीज़ें इधर-उधर हो जाएगी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहले टाइम हम भी मुझे अभी भी याद है संदीप सर को हमने बोला था कि सर आप आइए हमारा एक ऐसा-ऐसा मीटिंग है। सर बोलेंगे आप कभी खड़े रहेंगे? आप खड़े रहेंगे तो ही आप ये बिज़नेस कर पाएँगे। तो हम लोगों ने बोला थोड़ा टाइम सर और आप लीजिए, हम धीरे-धीरे सीखेंगे। एक दिन सर ने बोला कि अभी से मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, आपको जो भी है खुद खड़ा रह के करना है। तो उस टाइम हम लोगों ने अगर सर ने उस टाइम बोला होता कि नहीं मैं आता हूँ, तो शायद हम अभी भी
आराम से बैठे रहते। लेकिन सर ने एक दिन बोला कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, आपको अभी खड़े रहना है और खुद से जितना आपको जमता है उतना प्लान आपको देना है। आप चाहे पेपर पे लिख के भी ले सकते हैं और सामने रख के पढ़ के भी बता सकते हैं ताकि सामने वालों को और ईज़ी लगेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पढ़ लिख के बाद में खड़ा रहना ज़रूरी नहीं है। जब सर ने ये बात कही ना कि आप पेपर पे लिखो, तब हमें अच्छा लगा, ठीक है, हमने भी पेपर में लिख दिया कि क्या-क्या पॉइंट्स आना चाहिए। तो वो हमने सामने रख दिए और जैसे ही सब तैयारी करके हम आगे गए, तो पॉइंट्स भी रह गए और जो मुँह में आया सब बक दिया क्योंकि फर्स्ट टाइम था। लेकिन सबने इतना तालियाँ बजाई कि सबको वो अच्छा लगा। जो हम से अलग रास्ते से गए ना, वो उनको अच्छा लगा। तभी मालूम पड़ा कि प्लान बिल्कुल एक जैसा सबका नहीं होता है, लेकिन बस कांसेप्ट ठीक से जाएगा तो बाकी सब चीज़ें अपने आप लगा सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस लेने के बाद हमें मालूम पड़ा कि खुद खड़ा होने से मीटिंग का ये जो दौर है ये बढ़ता गया। खुद लेने से अभी बहुत सारा टाइम बच गया कि अपलाइन का टाइम ले लो, फिर सभी आने वाले लोगों का टाइम ले लो, फिर मैनेज करो, ये सब झंझट बंद हो गया। अभी सिर्फ हम बोलते थे कि आप बैठो, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे मीटिंग फास्ट फिर बढ़ते गए और जितना होम मीटिंग करते गए उतना लेवल बढ़ता गया। अच्छे खासे लीडर्स मिलते गए, वो भी अच्छे-अच्छे लेवल पे हैं। जैसे कि हमारे सुबोध जादव सर हैं, हमारे पहला हीरा है हमारे ये अचीवमेंट में। बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि वो भी मोटिवेशन है। ऐसा ही नहीं है कि अपलाइन को ही देख के हम मोटिवेट होते हैं, तो कभी-कभी हमारे लाइफलाइन को देख के भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारी लाइफलाइन भी इतनी अच्छी है कि हम उनको देख के भी ये सब सीख रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व लगता है कि ऐसे-ऐसे लोग आज हमारी वजह से आ गए। बिल्कुल उन्होंने बहुत मेहनत की, खुद इधर आके मेहनत करके ही वो आज इतना अच्छा पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो गई है। लेकिन मौका दिया इसके लिए वो हमेशा जब भी स्टेज पे नाम लेते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि करोड़ रुपए देने से भी ये सुख नहीं मिलेगा। वो सब वहाँ पे मिलता है कि सिर्फ मौका देने से आदमी इतना बड़ा बन गया, लेकिन काम तो बहुत उन्होंने मेहनत उन्होंने की है, बहुत अच्छे से किया है। तो ऐसे हमारे एक-एक बहुत हीरे हैं, जो चेयरमैन है हमारे सचिन मानेसर है चेयरमैन, उन्होंने भी बहुत अच्छे से ये बिज़नेस को डेवलप किया है। बहुत साल उन्होंने हमें ये बिज़नेस में सीखने को टाइम दिया लेकिन वो करते रहे। जब भी उनको पूछते थे, हाँ, चल रहा है, हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे हमारे चेयरमैन हैं और हमारे चेयरमैन है मृणाल मैडम, वो भी अ, इंजीनियर है लड़की, फिर भी वो इतना अच्छा काम करती है। तो ये लोगों को देख के हमें लगता है कि एजुकेशन लेने वाले, जो एजुकेटेड है, वो भी ये बिज़नेस अच्छे खासे कर रहे हैं, लेकिन जो कम एजुकेटेड है, वो भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं। मतलब एजुकेशन का यहाँ पे जो अपना किताबी एजुकेशन है, उसका इधर कुछ भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे बस सिस्टम में आने के बाद आप कितना एजुकेट होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो भी सिस्टम में डेली रहेगा, अपडेट रहेगा, वो यहाँ पे एजुकेटेड कहलाएगा। फिर जो मीटिंग में नहीं आएगा, प्लान नहीं ठीक से पढ़ेगा, उसका अगर वो डॉक्टर भी रहेगा, तो भी यहाँ पे वो अनएजुकेटेड में काउंट हो जाएगा। इतना पक्का है कि आईएमसी में वो अनएजुकेटेड है। तो यहाँ भी एजुकेशन ज़रूरी है, जैसे बाहर हम डॉक्टर बनने के लिए बीएमएस करते, बीएचएमएस करते, एमबीबीएस करते। तो यहाँ पे भी अलग है, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ का नॉलेज जो भी लेगा, वो पीछे नहीं रहेगा। फिर वो चाहे बाहर का नॉलेज नहीं रहेगा या पढ़ा-लिखा नहीं रहेगा, तो भी यहाँ पे आके वो एजुकेटेड बन सकता है। तो ये मौका बाहर की दुनिया में नहीं है। आप बाहर कोई भी जॉब ढूँढने जाएँगे, तो पहला पूछते हैं कि आपका क्वालिफ़िकेशन बताइए। उम्र कितनी है वो बताइए, आप काम करने लायक है कि नहीं वो पहला चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी पूछा नहीं जाता, ये हमारा नसीब है, कि यहाँ पे बिना डिग्री, बिना अपना ऐज पूछे सबको एंट्री दे रहे हैं। इसलिए ये मौका तो कम से कम मिल रहा है और जब तक ये ऐसा मौका मिल रहा है तभी सबने लेना चाहिए। बाद में तो पता नहीं अपनी कंपनी भी मौका देती है या नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं तो थोड़ा एजुकेशन भी मायने रखेगा। तो इसलिए अभी जो लोग हैं वो नसीब वाले हैं कि उनको ये सब बिज़नेस में आने को तो कम से कम मिल रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी अभी कर रहे हैं, बस फैमिली मिलके कीजिए। हम दोनों भी हस्बैंड वाइफ ये बिज़नेस कर रहे हैं। हमारे सर भी इतने मतलब ये करते हैं कि सपोर्ट देते हैं।
बाकी हम अभी टीम में देख रहे हैं कोई लेडीज कर रहे हैं तो घर से थोड़ा सा सपोर्ट कम पड़ेगा तो भी वो लेडीज बाहर मीटिंग में वगैरह आना चाहती है, लेकिन घर का सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो नहीं घर से बाहर निकल पाती। तो इसलिए मैं सबको बताती हूँ कि ये कपल बिजनेस ही है या फिर फैमिली बिजनेस आप बोल सकते हैं। ये फैमिली मिलके अगर काम करती है, क्योंकि इसमें काम क्या करना है, प्रोडक्ट्स यूज करना है, तो प्रोडक्ट्स अकेले यूज करने से बिजनेस नहीं बनेगा। तो पूरी फैमिली अगर प्रोडक्ट्स यूज करती है तो ये बिजनेस किसका हो गया? पूरी फैमिली का हो गया। तो ये जो भी नॉलेज है ये फैमिली तक पहले पहुंचना चाहिए। तो ये भी बात है कि जब भी हम ये बिज़नेस में उतरते हैं तो पहला फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए कि ये बिज़नेस उनको पहला समझ में आना चाहिए। तभी जाके वो आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आप क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में वो भी नॉलेज रखेंगे। ये बाहर जाके कौन से टाइप का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी नए जो लीडर्स हैं मैं देख रही हूँ खुद ही आते हैं, अकेले आते हैं, घर का किसी को नहीं लेके आते। तो उनको ये दिक्कत आती है कि जब भी वो ये सब प्लान वगैरह सुन के, ये प्रोडक्ट डेमो देख के फायड अप हो जाते हैं, घर में पूरा दवाई उठा के लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका पूरा मोटिवेशन निकल जाता है क्योंकि घर के क्या बोलते हैं, "कहाँ से लेके आया है? तू ही पी।" तब उनको पता चलता है कि जो मैंने देखा मैं इनको नहीं दिखा सकता, जो मैंने सुना मैं इनको 100% नहीं सुना सकता। बस वो 2% भी बोलने जाएगा तो वो बोलेंगे बस कर, मालूम पड़ा तू कहाँ गया था, लेकिन ये सब तू पी ले। या लेडीज़ जाती है तो पता है तू क्या देख के आई है, तेरी तो अकेली। मतलब यहाँ अकेले आने से नुकसान पहला घर से ही शुरू होता है। तो इतना अच्छा बिज़नेस है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, बस नॉलेज अगर एक ने लिया तो ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन एट अ टाइम सबने देखा, सबने ये नॉलेज लिया तो ये दिक्कत कभी नहीं आएगी, इसलिए होम मीटिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रोग्राम हम बाहर को दिखाने जाते हैं तो पहला जो भी आईएमसी करना है जिसको, पहला ये प्रोग्राम अपने घर में होना चाहिए। खुद पहला घर से स्टार्ट होना चाहिए कि ये जो डेमो है, ये जो प्लान है, पहला मेरे मम्मी-पापा को बताओ, मेरे भाई-बहन को बताओ, घर में जो भी लोग हैं उन सबको पहला ये मालूम पड़ने दो, फिर आप घर से बाहर ये सबको बता सकते हैं और फिर आपको ये जो सपोर्ट है, ये पूरा की पूरा मिलने वाला है। तो शुरुआत कभी भी ये फैमिली बिज़नेस है तो फैमिली से ही शुरू होनी चाहिए। तो बाकी आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, आपका टाइम नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका बिज़नेस नहीं होगा, होगा, लेकिन आपका थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, अगर आप घर से शुरू नहीं करेंगे या सभी को लेके एक साथ में नहीं करेंगे तो। तो ये सब 5 साल में हमें सीखने को मिला है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अभी भी सीखने के ही मोड में हूँ, बहुत सारा सीखना है, बहुत नॉलेज अभी लेना बाकी है। हम रोज़ का ये जो फेसबुक मीटिंग वगैरह अटेंड करने से क्या होता है कि जो हमारे आगे जो लीडर्स हैं, उनका भी हम सुनते हैं, तो और 2-4 नए कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इसलिए ये मीटिंग वगैरह सिर्फ घर में जाके ही नहीं करना है, तो अटेंड करेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है, कि किसी का भी रोज़ का मीटिंग कोई भी लीडर अगर मीटिंग ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग ले रहा है, फेसबुक मीटिंग ले रहा है या अपने एरिया मैनेजर है, गोपाल सर है, आशिया मैम है, बहुत ही सपोर्टिव है। रोज़ का कुछ ना कुछ उनका टॉपिक रहता है, बहुत अच्छा सेशन होता है, तो आप उनको भी अगर सुनेंगे, उनका भी सुनेंगे तो बहुत सारा प्रोडक्ट नॉलेज आपका सुधर जाता है या आपको मार्केट में कुछ भी परेशानी नहीं आएगी, आपके अगर पास सभी सवालों के जवाब मौजूद रहेंगे तो। तो इसलिए ये कंपनी में हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है कि हर कोई मतलब प्रोडक्ट्स भी अच्छे से सप्लाई हो रहा है या नॉलेज भी अच्छे से मिल रहा है। हमारा प्लान भी यूट्यूब पे हम अलग-अलग तरीके से सुन सकते हैं। तो इतना मटेरियल है कि हमारा बस वक़्त चाहिए ये सब सुनने के लिए, ये सब एजुकेशन लेने के लिए। तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मुझे नहीं लगता है कि ये प्लेटफ़ॉर्म किसी और फ़ील्ड में आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कितने सारे डॉक्टर्स हैं और मैं स्पेशली नाम लेना चाहती हूँ डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर, जिनका पहले दिन से हम ये वीडियो जो है, वो पूरा फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि हमें भी बहुत मतलब फ़ायदा होता है कि हम जब भी किसी को कुछ कोर्स बताते हैं, तो सामने वाले को और पक्का ट्रस्ट कभी करते हैं जब हम ये वीडियो उनके सुनाते हैं। ये हमारी कंपनी के डॉक्टर हैं, थाना में रहते हैं और इनका ये वीडियो आप सुन लीजिए। इतना अच्छा वो स्टेप वाइज़ सबको बताते हैं, वो इतना तुरंत दिमाग में बैठ जाता है और सामने वाला भी एकदम ट्रस्ट करता है कि चलो ये एकदम सही दवाई है और हमें स्टार्ट करना है और 3 महीने में हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो ऐसे जो लीडर्स हैं, उनका हम मोबाइल में लेके ही घूमते हैं। इनको छोड़े बिना आपका बिज़नेस
नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे नॉलेज लेने के बहुत सारे तरीके हैं। अपना कैटलॉग भी सुंदर है, बिजनेस प्लान छोटा-सा वो स्टार्टर है वो भी है। साथ में मतलब जितनी आप स्टेशनरी है वो सबका यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हमारे अभी टीम में कुछ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, जिनका मैं स्पेशली नाम लेना चाहती हूँ। डॉक्टर हर्षद सर हैं, हर्षद रामढवे सर, वो भी चेयरमैन हैं और डॉक्टर अमोल सर हैं, वो भी चेयरमैन हैं और वो लोग भी लाइफलाइन है हमारे, लेकिन हम अपलाइन होके भी बहुत सारे सवाल उनको पूछते हैं कि सर ये कैसे करना है? क्योंकि एज़ अ डॉक्टर उनका भी कभी-कभी हमें सलाह लेनी पड़ती है कि यहाँ पे क्या करना है। तो वो भी बहुत अच्छे से मतलब ये सपोर्ट करते हैं। अगर हम आईएमसी में नहीं होते या आईएमसी में उन हम ही नहीं होते तो उनसे मिलने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो ये सब राय या सलाह हमें कभी मिल पाती क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिलेशन ही नहीं बनता। लेकिन ये रिलेशन का बिज़नेस है। आपको यहाँ पे रिलेशन जो मिलते हैं, वो हमारे ब्लड रिलेशन से भी क्लोज़ रिलेशन मिलते हैं, कि हम रात के 2 बजे भी कॉल करेंगे तो भी ये सभी लोग कॉल उठाते हैं और इज़्ज़त के साथ पूछते हैं, "हाँ, बोलिए, क्या क्या है प्रॉब्लम?" उनका तुरंत वो उधर ऐसा नहीं बोलते कि आपने इतनी रात को कॉल कैसे किया, क्यों किया? क्योंकि वो सब सीमाएँ पार हो चुकी है। यहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप हो गई है, तो ये लाइफ चेंज हो गई। मतलब ये पहले हमारी लाइफ में इतने सारे लोग नहीं थे, फैमिली लिमिटेड थी, लेकिन अभी ये फैमिली से बड़ी फैमिली आईएमसी की मिल गई है, जो हमें कदमों-कदमों पे हमारे लोग मिल रहे हैं और यही सबसे हम पुणे या मुंबई आते थे, हमारा गाँव है पलटन, तो पहले सीधा घर आते थे, लेकिन अभी सीधा घर नहीं आते, रास्ते में 10 स्टॉप होते हैं। यहाँ पे भी टीम है, वहाँ पे भी टीम है, तो रास्ता कभी खत्म होता है मालूम भी नहीं पड़ता है। बस ऐसे ही गेस्ट के पास चले जाते हैं, ऐसे हम चले जाते हैं, ट्रैवलिंग की थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि हर जगह मिलने से, हर एक को मिलने से इतना आनंद मिलता है, तो जाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो अभी मुझे लगता है हमारा टाइम कितना अभी बचा है? टाइम खत्म। तो अभी टाइम खत्म हो गया है शायद, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इसको एक अपॉर्च्युनिटी इतनी अच्छी है, जो भी इसका यूज़ करेगा, इसमें अच्छे से ध्यान देके काम करेगा, वो 100% यहाँ पे एम्बेसडर ही नहीं तो क्राउन प्रेसिडेंट जैसा प्रेस्टिजियस लेवल भी अचीव करेगा। तो गुड आईएमसी।